वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द रियल लर्नर्स पे। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए फंडामेंटल मैथ्स का क्लास रेगुलर चल रहा है। तो अभी फिलहाल हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको 8, 9 और 10 का जो रूल्स होता है डिविजिबिलिटी रूल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद 9 और 10 का करेंगे। तो आज की इस क्लास में देखिए 8 का सबसे पहले मैं करा रहा हूँ। तो अभी तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 खत्म हो चुका है। अभी 8, 9 और 10 बचा है। 8 आज खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे है उस हिसाब से हम लोग जाएंगे और धीरे धीरे बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स खत्म होते ही क्लास का जो आपका मतलब क्लास वाइज जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए सीबीएसई बोर्ड हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक बुक को उठा के एनसीईआरटी को उठा के हम लोग करा देंगे, नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 मतलब आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया और एनसीईआरटी के जो किताब होते हैं बहुत सारे से 3-4 किताब को लेके आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में आने वाले 5 साल का क्वेश्चंस वो सारे के सारे डिस्कशन करके आपको मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा, जिस वजह से कि आपका स्कोर अच्छा है, आपको समझ में अच्छी तरीके से आए, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो देखिए 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है क्या कहता है किताबी लैंग्वेज में, सबसे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। देखिए किताबी लैंग्वेज में कहा गया है कि कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट, इसको आप गौर से, यही पॉइंट है, यही सब काम कर जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर क्यों ना हो, मान के चलिए 7, 1, 9, 2, 4, 3, 2, 8, ये एक नंबर है। क्या है? ये एक नंबर है। तो मेरे को आप ये बताइए, ये नंबर का कैसे 8 से डिवाइड करेगा हम लोग? अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करते, आप इसको काटते, डिवाइड करते इस नंबर को 8 के साथ। बट यहाँ पे जब आप फॉर्मूला आपको पता चल गया, वेट अ मिनट, तो सीधा आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर को 8 से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए लास्ट 3 डिजिट इसको उठाना है। बाकी इसके आगे कितना भी नंबर क्यों ना हो, कितना बड़ा नंबर हो, उससे आपको मतलब नहीं है। लास्ट 3 डिजिट को क्या करना है, 8 के साथ डिवाइड करना है, ओनली लास्ट 3 डिजिट को। तो देखिए मैं इसको मतलब इरेज कर रहा हूं, ठीक है। डिवाइड कर देना 8 के साथ। 8 4 जा 32, 0 8, 8 1 जा 8 0। हाँ, ये नंबर कट है। तो इसका मतलब क्या था कि जो टोटल नंबर मैं यहाँ पे लिखा था वो नंबर 8 से डिवाइड करेगा। और एक एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 7 5 9 2 6 4 0। मान के चलिए कि यह नंबर है और आपको पता लगाना है कि क्या यह नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो करना क्या है, आपको लास्ट 3 डिजिट इसको क्या करना है, आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 8 जा 64, 0 8 0 0। इस हिसाब से मतलब यह नंबर भी 8 से डिवाइड करेगा, कटेगा। ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा, देखिए किसी को अगर लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर थोड़ा स्पीड है तो मुझे कमेंट सर थोड़ा स्पीड हो रहा है, तो मैं उस हिसाब से स्लो करूंगा। क्योंकि देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत बेसिक लेवल से है, तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। और आपको फिर बुक्स पे आना है तो उतना स्पीड भी नहीं है भाई कि समझ में नहीं आए। अगर आपको स्पीड समझ नहीं आ रहा है, स्पीड हो जा रहा है, तो आप वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आए। देखिए मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, इसलिए कि ये इतना बड़ा चीज नहीं है। जब वक्त आएगा, टाइम आएगा, जो चीज के लिए ज्यादा एग्जाम्पल देना चाहिए होगा तब मैं बेशक दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उतना ज्यादा नहीं जरूरत है, मुझे पता है। इसीलिए मैं 1 ठो 2 ठो 3 ठो एग्जाम्पल पे ही खत्म कर रहा हूँ। आपको लेकिन कम से कम 10-15 एग्जाम्पल लेके करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं तो पूरा डिटेल्स में आपको 50 एग्जाम्पल देके नहीं बता सकता हूँ ना भाई। तो आपको देखना पड़ेगा। मैं अगर 3 बता रहा हूँ, 2 बता रहा हूँ, तो आपको इंटू 10 पे जाना है। अगर मैं 2 बता रहा हूँ तो आपको 20 प्रैक्टिस करके आना है, करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड स्मार्ट स्टूडेंट जो बोलते हैं वो होते हैं, टीचर जो बताता है उसको 10 बार घर में जाके प्रैक्टिस करें। मैथ क्या होता है भाई, आप किताब पकड़ के थोड़ी ना आप कुछ मतलब रट जाओगे, ऐसा नहीं होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा।
आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा, आपका जो चीज के ऊपर डाउट था वो भी क्लियर हो जाए। अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तभी तो भाई देखिए हर कोई एक बार में सक्सेस नहीं हो जाता, फेल्योर होंगे, उसके बाद धीरे धीरे सक्सेस होंगे। मान के चलिए अगर आपको मैं एक सिक्का देता हूँ, कॉइन, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर आपको बोला जाए कि क्या हमेशा हेड आएगा या हमेशा टेल आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 10 में से अगर मैं आपको 10 बार दे रहा हूं उछालने के लिए सिक्का, या हेड या टेल, तो चांस है भाई कि कभी भी हेड आ सकता है, एक बार कम से कम आएगा, कम से कम 2 बार आएगा ही आएगा। तो ऐसा ही है, आप कोशिश करते रहिए, हार होने दीजिए। कितना हार होगा भाई, कितना बार आप हारोगे, कितना बार समझ में नहीं आएगा, कितना बार। कोशिश अगर आपकी सही है, कायम रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो बेशक आपको समझ में आएगा। अगर पहले से हार मान जाएंगे तो कभी आप नहीं जीत सकते, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग 9 के बारे में, 9 का डिविजन रूल के बारे में डिस्कशन करें, थोड़ा अंडरस्टैंड करें। तो 8 का बता चुका हूं। देखिए अभी 9 का डिविजन रूल क्या होता है, देखिए डिस्कशन करते हैं। आपको मैं 3 का बारे में बताया था, वैसे ही सेम है 9 का, ठीक है। देखिए मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, इसको आप स्क्रीनशॉट लिया करें, और पढ़ा रहा हूं तो खाली वीडियो मत देखिए। देखिए भाई मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं, देखिए अभी स्टार्टिंग वर्जन है, सीधा सीधा, अभी उतना सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास कि 50,000 लोग आके लाइव देखे, नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही सब चीज है जहां से आप बड़ी कदम तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि घर है, सीढ़ी है, तो पहला स्टेप जाने के लिए उतना दिक्कत नहीं होता है, पहला दूसरा, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर जाना है तो पहला दूसरा होके ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो क्लास 1 2 मतलब नर्सरी भी आते हैं, ठीक है, नर्सरी, केजी, एलकेजी, ये सब होके ही आप 10th 11 जो भी करते हैं जाते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं ना। तो वैसे ही ये स्टेप है। बेसिक एंड फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपको नहीं पता, क्लियर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते मैथ को। तो हम लोग भी स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से नोट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधा कराटे स्कूल में ज्वाइन किए और बोले कि सर मेरे को 2 महीना में ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, फ्रंट किक, बैक किक, माउसी किक, ऐसा नहीं होता है भाई। उससे पहले आपको वार्म अप करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप क्रिकेट जाते हैं तो पहले दिन से कवर ड्राइव मारूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं। जिम जाएंगे, जाते हैं लड़के, क्या करते हैं भाई, पहले 2-4 दिन जाते हैं, 5वां दिन पे क्या करते हैं, बाइसेप ढूंढने लगते हैं। तो नहीं होता है ऐसे, इतना जल्दी नहीं होता है कोई भी चीज। तो इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। सर आप तो पढ़ा रहे हैं, मैं मेरा कैसे 100 नहीं आया, तो नहीं आएगा भाई, तेरे को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 9 का क्या होता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ऐसा कोई नंबर जिस नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल कर रहा है, जो सम क्रिएट, देखिए मान के चलिए 3 2 4 0 1 8, ये एक नंबर है। क्या है, ये एक नंबर है। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड करेगा, नहीं करेगा? कैसे पता लगाएंगे इसका? ये जो नंबर है इसका सम क्रिएट करेंगे। तो मतलब देखिए सम कैसे करते हैं, 3 + 2 + 4 + 0 + 1 + 8, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 3 2 5 5 4 9 9 0 9 9 1 10 10 8 18। तो क्या 18 9 से डिवाइड करेगा कि नहीं? जी हाँ करेगा, 9 9 2 18। तो ये जो नंबर है ये 8 से कटेगा। ये कहता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 3 2 1 8 2 7। देखिए ये भी और एक नंबर है, ठीक है। ये क्या है, ये और एक नंबर है। क्या 9 से ये कटेगा नहीं कटेगा, कैसे जानेंगे? सबसे पहले इसका सम बोले तो क्या आपको समझ में आना चाहिए, ये जो मैं लिखा हूं नंबर, इन सभी का सम। देखिए 4 + 3 3 + 2 लिख के देता हूँ, 4 + 3 + 2 + 1 + 8 + 2 + 7, ठीक है। देखिए और एक मैं ट्रिक बताता हूं, शायद आपको नहीं, छोड़िए इस काम में आएगा। 4 + 3 7 7 + 2 9 9 1 10 10 8 18 18 और 2 कहाँ गया, हाँ 20 और 20 और 7 27। कितना आ रहा है, 27। क्या 27
9 से कटेगा, जी हाँ कट रहा है। कैसे कटेगा देखिए, 9 3 जा कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये नंबर भी 9 के साथ कटेगा, ये नंबर भी कटेगा। तो ये था 9 का फॉर्मूला, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखिए धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। अभी 10 का देखिए बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, देखिए मुंह में बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए 10 का क्या, देखिए बहुत इजी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, कोई भी नंबर हो अगर उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0। अगर 10 का रूल क्या कहता है, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, कोई भी नंबर हो, मान के चलिए ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 0, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0। 10 का डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट में 0 है तब वह नंबर 10 से डिवाइड करेगा। 10 का डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट में 0 है तभी वह नंबर 10 से डिवाइड करेगा। ये है 10 का डिवीजन रूल। तो देखिए ये नंबर में क्या है, 0 है, जी हाँ ये कटेगा 10 से। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये नहीं कटेगा। 10 का डिवीजन रूल क्या है, फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट में, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट डिजिट में 0 है तो वह नंबर 10 से आसानी से कटेगा। तो ये था 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आज की क्लास में मैं क्या बताया, 8, 9 और 10 का बता दिया। तो 2 से लेके 10 का डिविजिबिलिटी रूल मैं खत्म कर चुका हूँ। अभी नेक्स्ट बेसिक एंड फंडामेंटल क्लास में जो इसके बाद जो आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मैं इसलिए आपको बार बार ये एक चीज कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है। देखिए ये अभी आपको लग सकता है कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप धीरे धीरे बड़े हो। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, जो बच्चा 7 में 8 जाएगा, 8 जो है 9 जाएगा, तो धीरे धीरे क्लास बढ़ रहा है। उसके बाद क्या 10 है, 10 के बाद आप जाएंगे इंटर के बाद ग्रेजुएशन करें तो ठीक है, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब लेनी है कि नहीं भाई, लेनी है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तब क्या होता है, तब इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर अभी से आप लोग इसको अच्छे से कर लिए होंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। अगर देखिए कुछ चीज आप पहले से एडवांस जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है ना। अगर आपको कार चलाना आ रहा है, कम उम्र के हैं आप, तो क्या आपका कुछ घट जा रहा है, कुछ लॉस है, नहीं है ना, प्रॉफिट है, अच्छा चीज है कि आप प्लस पॉइंट में जा रहे हैं। तो ये सब चीज पहले से ये तो देखिए 4 क्लास का 5 क्लास का बच्चा ये सब पढ़ता है, लेकिन मैं पूरे गारंटी के साथ दे के कहूंगा कि ये अगर मैं 10 का बच्चे को भी अगर इसका क्वेश्चन दूं थोड़ा घुमा फिरा के तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वो ये सब भूल चुके हैं। अभी जरूरत नहीं, हाँ ये थोड़ा देख देने के बाद वो कर सकते हैं, लेकिन अचानक मतलब सरप्राइज टेस्ट में इसका क्वेश्चन में डाल दूं घुमा फिरा के थोड़ा, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बहुत इजी चीज है, बट लेकिन इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको मैथ आगे इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, अगर आपको मैथ सही ढंग से करना है, मैथ के ऊपर कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, जिंदगी में। तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये क्लास, ये वीडियो, तो शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।